डेटाबेस हैंडल कर सकता है। ये है रेडिस डेटाबेस। तो आज हम लोग रेडिस डेटाबेस के बारे में जानेंगे। तो रेडिस डेटाबेस है वन ऑफ द फास्टेस्ट डेटाबेस यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द बिग टेक कंपनीज। इन इंडस्ट्री में इसका बहुत डिमांड है। ये बहुत ही लाइट वेट है, जो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। रेडिस डेटाबेस जो है, रेडिस डेटाबेस एक इन मेमोरी डेटाबेस है। इमेजिन कीजिए, जो बड़े बड़े जो रिक्वेस्ट होते हैं वो इतने माइक्रो मिली सेकंड में वो कैसे इसको परफॉर्म रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है और उसको परफॉर्म कर लेता है विथ ए सिंगल सीपीयू थ्रेड। दैट्स इज रेडिस। तो रेडिस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, रेडिस जो है सुपरफास्ट इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो मेमोरी में जो डेटाबेस का रिक्वेस्ट जो रैम में उसको रीड कर लेता है, रैम में उसको पढ़ लेता है। मतलब रैम में रिक्वेस्ट भेजता है, रैम में उसको पढ़ लेता है। ये इन मेमोरी डेटाबेस। और ये सिंगल थ्रेडेड, मतलब एक ही सिंगल थ्रेडेड जो सीपीयू कोर सिस्टम चलता है बड़े कंपनी में, उसको सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में काम करता है और ये सी लैंग्वेज में बना हुआ है। इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो एज ए रिजल्ट जब रेडिस में मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट परफॉर्म होता है, वो मिली सेकंड में परफॉर्म कर लेता है और इसका लेटेंसी बहुत कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं डायग्राम के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक सर्वर 1 है यहाँ पे एक, और एक सर्वर 2 है। और सर्वर 1 सर्वर 2 जैसे यहाँ पे रेडिस डेटाबेस में यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये है मेन सर्वर। तो ऐसे रेडिस डेटाबेस का जो मेन परफॉर्मेंस और इसका जो परफॉर्मेंस डायग्राम चलता है बिग टेक कंपनीज में। और ये ऑल ऑफ दी मोस्ट ऑफ दी बिग टेक कंपनीज में यूज होता है। ट्विटर, गिटहब, नेटफ्लिक्स, amazon, गूगल, और एटलासियन, सब बिग टेक कंपनीज में। रेडिस जो इतना फास्ट है, इतना फेमस भी है, बहुत फास्ट एंड फेमस दोनों ही है। किस लिए है? ताकि ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है इसको अवॉइड करता है। गार्बेज कलेक्शन इसमें कुछ होता नहीं है ये। बट एक्चुअली यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यूजुअली जैसे कि ये सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है। सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होता है। तो सी लैंग्वेज में ऐसा कोई, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जावा, पाइथन, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है, डिस्क आईओ, ये सब फंक्शनलिटी के जरिए इसमें नहीं होता है। तो इसीलिए रेडिस बहुत ही फास्ट है। और रेडिस मेनली जो वर्क करता है वो की वैल्यू प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। की वैल्यू प्रिंसिपल क्या होता है? की वैल्यू प्रिंसिपल जो होता है, की वैल्यू प्रिंसिपल यहाँ पे देखते हैं। की वैल्यू प्रिंसिपल एक स्ट्रिंग के जरिए काम करेगा। एंड जो वैल्यूज होते हैं इसका, ये ऑलमोस्ट इस डेटा जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं इसमें से होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, हैशेस एंड स्ट्रिंग्स में। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था, जो रेडिस का जो परफॉर्मेंस चलता है वो सी लैंग्वेज, हाई लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये इसका डायग्राम है, इसके जरिए आप इसको अच्छे तरह समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह के 4-5 स्टेप्स में ये सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में कितना स्टेप लगते हैं देखिए, तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस टाइम ज़्यादा लगेगा। और रेडिस जो यहाँ पे फास्ट है, ये क्या करता है कि ये नॉट ओनली कि ये इसका जो मेन आइडियल, इसका जो मेन सिस्टम चलता है, ये रैम में जाके इसको काम करता है और रैम में इसका सब काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रैम में घुस जाता है और काम हो गया, नहीं। ये जो मेन हाई लेवल लैंग्वेज का जो मेन फीचर होता है, जैसे कि हमें बताया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, गार्बेज कलेक्शन, ये सभी फीचर्स सी में होता नहीं है। और रेडिस इसी का फायदा उठाता है और ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लेयर जो होता है उसको बाईपास कर देता है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लगता है। रेडिस मेनली जो यूज होता है वो कैशिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग, पब सब, ये एक फीचर होता है। पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर एंड रेट लिमिटेड। पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मतलब होता है, मान लीजिए जो कोई पब्लिशर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, सब्सक्राइबर होता है कोई क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी और भी टेक डील जानने के लिए एंड अपकमिंग मेरे वीडियो और आएंगे दोस्तों टेक कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और यही है रेडिस डेटाबेस। तो रेडिस डेटाबेस ऑलमोस्ट आज कवर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, और मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको वो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।